हम मेरे आका दियां सिफतां पिया कर दमाना है। सब सोने तू सोना हसनैन दा नाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बढ़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन रसूल ख़ातमे पैगम्बरां कोहे ताजदारां फ़ैरोगे गुले आज़ारां अनीसे दिलो फ़गारां तबो ताबे कोहे फ़ारां बहारे शबनम सतां शब्बाबे नूरे बहारां शहर यार मुरसलां फ़ानूसे अवाने जहाँ मेरे और आपके हादी मुर्शिद रहनुमा पूरी कायनात के क़ाइद आला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अतर पर हो। मुल्क शाम का ईसाई बादशाह अपनी फौज के सारे जर्नैलों को जमा करता है और उनके सामने एक सवाल रखता है कि आए रोज मुसलमानों की फौज आगे बढ़ती आ रही है और फतूहात पर फतूहात कर रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या मुसलमानों की तादाद ज्यादा है या उनके पास हथियार ज्यादा हैं, वसाइल की बहुतात है या उनको नई कुमक पहुंच गई है? जर्नैलों ने मुख्तलिफ जवाब दिए मगर बादशाह मुतमिन नहीं हो रहा। आखिर में एक बूढ़ा जर्नैल खड़ा होकर कहता है, अगर जान की अमान पाऊं तो मैं इसका जवाब देता हूं। क्या वजह है कि मुसलमान फतूहात पर फतूहात क्यों कर रहे हैं? इलाकों पर इलाके क्यों फतह हो रहे हैं? इस्लामी झंडे चहारसू क्यों लहराते जा रहे हैं? उसने कहा, मुझे इन तमाम सवालात का एक ही जवाब नजर आता है। जवाब यह है
कि मुसलमानों के सिपाही दिन भर वो लड़ाई करते हैं और रात को जब पलटकर अपने खैमों और करारगाहों में आते हैं, हुम बिल्लैल रुहबानन व हुम बिन्नहार फुरसाना, वो दिनों को घोड़ों की पीठों पर बैठ के अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करते हैं और रातों को आकर सोते नहीं बल्कि मुसल्लों पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुसलमानों की कामयाबी की ये एक वजह है जो मुझे समझ आती है। बादशाह बड़ा समझदार था, बात को समझ गया। उसने कहा, फिर हम उनके साथ लड़कर जीत नहीं सकते, फौरन उनके अमीर की तरफ पैगाम भेजो कि लड़ाई को रोक दें, मजीद हमारी औरतों को बेवा ना करें, हमारे बच्चों को यतीम ना करें। हम बगैर लड़ाई के फलस्तीन की बैतुल मक़दस की चाबियां देने को तैयार हैं। एक शर्त है, और शर्त यह है कि हमारी किताब के मुताबिक हमें ऐसा शख्स इनके लश्कर में अभी नजर नहीं आया जिसका तौरात के अंदर जिक्र मिलता है। इनका जो असल अमीर है उसको बुलाया जाए, हो सकता है कि वो निशानियां उसके मुताबिक कही गई हों। अबू उबैदा बिन जर्राह इस लश्कर के कमांडर थे और अमीर उमर को पैगाम भेजा। अमीर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर लड़ाई के मुल्क शाम फलस्तीन की चाबियां लेने के लिए मदीना से चलते हैं। बहुत कम ज़ादे राह लिया, एक अपने साथ गुलाम लिया, एक सवारी ली, एक ही फटे हुए जोड़े में वहां से चल दिए। अबू उबैदा जानते थे मदीना से शाम का सफर कितने दिनों का है, उस लिहाज से वो शाम की सरहद पर अमीर अल मोमिनीन का इस्तकबाल करने के लिए आए। मगर एक अच्छा लिबास भी साथ बनवा कर लाए, और जब लिबास तैयार करवा लिया अंदाजे के मुताबिक अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पहुंचे। दूर से अमीर अल मोमिनीन आते हुए दिखाई दिए। कहा, जा अमीर अल मोमिनीन, लोगों मुसलमानों के अमीर आ गए। और इत्तफाक की बात यह है कि जब अमीर उमर करीब पहुंचे तो गुलाम की बारी थी, सवारी पर है और खुद लगाम थामे आगे आगे चल रहे हैं। सलीबी समझे कि कम अज कम ये दो लोगों का जो ग्रोह आ रहा है, जो सवारी पर सवार है वही अमीरुल मोमिनीन होगा। और उम्र में भी गुलाम जरा सेहतमंद जवान है, और चलने वाला बूढ़ा शख्स कपड़ों पर पैबंद लगे हुए हैं, फटे पुराने कपड़े हैं। भागकर वो सवारी के ऊपर बैठने वाले को चिमट गए और कान में अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके लिए एक अच्छा लिबास बनवा के लाया हूं। मेरी ख्वाहिश है, यहां के हालात अच्छे हैं, लोग खुशहाल हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, आप भी रवाज के मुताबिक अच्छा लिबास पहन लें। अमीरुल मोमिनीन गुस्से से जर्द पीले हो गए। इब्ने कसीर ने इस पर लिखा है, उनको कहा, अगर तेरे बारे में आमना के लाल ने यह ना कहा होता, लिकुल्लि उम्मतिन अमीनुन व अमीनु हाज़िहिल उम्मा उबैदा इब्नुल जर्राह, हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी उम्मत का अमीन उबैदा बिन जर्राह है। अगर मेरे पैगंबर ने बशारत ना दी होती, मैं तुम्हें इस जुर्म की सजा देता। तू नहीं समझता, जिस लिबास में उमर अल्लाह की अदालत में जाता है, क्या उस अदालत से दुनिया की कोई बड़ी अदालत है? क्या उससे बड़ा कोई दुनिया में दरबार है? क्या उससे बड़ा कोई दुनिया में बादशाह है? तू मुझे क्या दर्श देने जा रहा है?
खैर सबको पता चल गया ये अमीरुल मोमिनीन हैं। चलते चले जा रहे हैं, आगे एक पानी की छोटी सी नदी आ गई। अब नदी से गुजरना था। इब्ने कसीर ने लिखा है अमीरुल मोमिनीन ने क्या किया, वजअल खुफ़ैहि अला अतिकैहि वअख़ज़ बिज़मामिहि फ़हाज़ा फ़क़ाल लहू उबैदा तफ़अलु हाज़ा मा यसुर्रुनी अन्ना अहल शाम इस्तशरफ़ूका। आपने अपने जूते उतारे और कंधों पर रख लिए। उमर ने जूते उतारे और कंधों पर रख लिए, सवारी की लगाम को थामा हुआ है, काफिले के साथ चल रहे हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह ने यह मंजर देखा और कहा, फ़क़ाल लहू उबैदा तफ़अलु हाज़ा मा यसुर्रुनी। अमीरुल मोमिनीन ये आपने क्या हरकत की है, ये आपने क्या किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। शाम के लोग क्या कहेंगे, इनको एटिकेट्स नहीं है, इनको कुछ पता नहीं जिंदगी गुजारने का। फिर मेरा उमर वहां पर गोया, वहां बोले और कहा, अगर नबी ने तेरी इज्जतें बयान न की होती, इतने कोड़े मारता, तेरी पीठ को टेढ़ा कर देता। ए अबू उबैदा, तू क्या समझता है जूते कंधों पर रखने से लोगों के एटिकेट चले जाते हैं? सुनो, नहनु कौमुन अज़्ज़न अल्लाहु बिल इस्लाम व इन तलबनाहु फी गैरिही अज़ल्लना अल्लाह। अल्लाह ने ये इज्जत हमें इसलिए दी है, इसलिए अल्लाह ने इज्जत दी है कि हम अल्लाह के दीन से जुड़ गए हैं, हमारी निस्बत आमना के लाल से हो गई है। और जब हम इस दीन से हटकर इज्जत तलाश करेंगे, अल्लाह दुनिया में जलील ख्वार कर देगा। ये इज्जतें हैं तो दीन इस्लाम की बरकत से है, ये इसलिए नहीं है हमने जूते रख लिए तो इज्जत चली जाएगी, हमने कंधों पर जूते रख लिए लोग क्या कहेंगे, इनकी हैसियत क्या है जो हमें कुछ कहें। ये हमारे गुलाम हैं, ये जिम्मी हैं, ये सेकेंडरी हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स के हाथों बगैर लड़ाई और मार्के के बैतुल मक़दस की चाबियां ईसाइयों ने अमीरुल मोमिनीन के सुपुर्द कर दी। मगर एक मुआहदा हुआ, एक मुआहदा साइन हुआ। मुआहदे में ये शिक्कें लिखी गईं, उसमें एक शिक ये थी कि आप कभी इस सरजमीन को ऊपर यहूदियों को नहीं आने देंगे, यहूदी कभी यहां आकर नहीं बस सकते। यह मुआहदा किसके दरमियान हुआ? सलीबियों और अमीरुल मोमिनीन के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान। बैतुल मक़दस फतह हुआ तो अमीरुल मोमिनीन ने उसकी चाबियां ईसाइयों से ली थी, यहूदियों से नहीं ली थी। मेरे खुतबे को जरा गौर से सुनना। इसके तीन पहलू हैं इस मसले के, दीनी पहलू है, सियासी पहलू है, हकूक इंसानी का एक पहलू है। इन तीनों असूलों को सामने रख कर अगर समझा जाए तो हर असूल पर अगर इस मसला फलस्तीन को समझें तो इस पर सिर्फ मुसलमानों का हक बनता है, किसी गैर कौम का नहीं बनता। अमीरुल मोमिनीन के साथ दस्तखत करने वाले ईसाई हैं, यहूदियों ने नहीं किए। फलस्तीन किन से लिया? बोलो किन से लिया? ईसाइयों से मुआहदा हो गया। और मजे की बात अर्ज करूं, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तकरीबन 837 साल पहले वहां रोमियों ने मार मार के यहूदियों को भगा दिया था। बुख्त नसर ने इनका भुरकस निकाल दिया था। ये सरजमीन छोड़ के ईसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले यहां से भाग चुके थे। यहां रहने वाले अरब थे, वो यहूदी थे, चंद एक या ईसाई ज्यादा थे। जब वो भाग गए तो पीछे रहने वाले जो चंद यहूदी रह गए वो भी ईसाई हो गए। और जब इस्लाम आया तो इस्लाम की दावत और बरकत से वो ईसाई मुसलमान हो गए। और ये जिन्होंने आज अमीरुल मोमिनीन से मुआहदा किया, फिर यही लोग, इनकी नस्लें वो मुसलमान हो जाती है। मुआहदा ईसाई करते हैं, यहां यहूदी कभी नहीं आएंगे।
कभी यहां पर नहीं आकर रहेंगे। वो कब के भागे हुए हैं? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 1200-1300 साल पहले यहां से भाग चुके थे। 1200-1300 साल पहले ईसा और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल का वक्फा है। कितने सालों का? हदीस में आता है इसको फतरा कहते हैं। फरमाया इनके दरमियान एक फतरा 600 साल का फासला है, और वो 837 साल पहले, उससे पहले यहां से भाग गए थे। हैकले सुलेमानी को ढा दिया गया था, रोमियों ने उसको पाश कर दिया था। हैकले सुलेमानी का वजूद खत्म कर दिया गया था। लिहाजा जब अमीर अल मोमिनीन ने इनके साथ मुआहदा किया, 4000 मसाजिद अमीर अल मोमिनीन ने वहां बनाई। 4000 मसाजिद, 900 मस्जिदें अलग बनाई, जो जामे मसाजिद थी उनमें खुतबा शुरू हो गया। इस पूरे खित्ते में 900 मसाजिद में खुतबा, 4000 छोटी मसाजिद। यूं अमीर अल मोमिनीन की कोशिश से अल्लाह ने इस पूरे इलाके में इस्लाम को फैला दिया। तकरीबन उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा, और 1100 कुछ सन के अंदर यह दोबारा सलीबियों के कब्जे में चला गया। 88 साल फिर दोबारा सलीबियों के कब्जे में रहा। यह फर्स्ट क्रॉसेड वार है जो मैंने अभी बयान की है, पहली सलीबी जंग जो हजरत अमीर अल मोमिनीन ने फिलिस्तीन फिर हासिल किया। अब उसके बाद सेकंड क्रॉसेड वार का आगाज होने जा रहा है। तकरीबन 500-525 साल तक बैतुल मक़दस मुसलमानों के कब्जे में रहा। ईसाइयों को वहां रहने का हक हासिल था, जो यहूदी रहते थे उनको हक हासिल था। फिर ये कब्जे में, ईसाइयों के कब्जे में गया। जब ईसाइयों के कब्जे में गया, अल्लाह ताला ने काम किनसे लिया? एक मुसलमान हुक्मरान था जिसका नाम था नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन जंगी मदीने में रहता है। ख्वाब आया, ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए। कहा जंगी तो सो रहा है, लोग मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जंगी हड़बड़ा के उठा, समझ ना आई ये ख्वाब क्या है। रवायत में आता है दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 रातों तक ये ख्वाब आता रहा। नूरुद्दीन उठ गया बेकरार होकर, दस्ते को साथ लिया, वजीरों से मशवरा किया, बात समझ नहीं आ रही। कहा सारे मदीने की दावत की जाए। सारे मदीने को बुलाया। 3 रातों तक रसूलुल्लाह उनके ख्वाब में आते रहे। 2 लोग दिखाए कि ये लोग मैं मोहम्मद को तकलीफ दे रहे हैं। सारे मदीने को हुक्म दिया कोई भी इस दावत को मिस नहीं करेगा। पूरा मदीना आ गया, खाना खाया गया। नूरुद्दीन जंगी दरवाजे पर खड़ा है। एक एक शख्स आता है, देख रहा है, जा रहा है, देख रहा है। वो चेहरे नजर नहीं आए जो अल्लाह ने ख्वाब में दिखाए थे। उसने कहा वो चेहरे नजर नहीं आ रहे, कोई है जो पीछे रह गया है। कहा हजरत पीछे कोई भी नहीं रह गया। कहा पता करो। पता किया, यहाँ जी 2 राहिब हैं, मलंग से हैं, चोगे पहने हुए, पगड़ियां पहनी हुई, दाढ़ियां बढ़ाई हुई, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। कहा पता करो। बल्कि एक रवायत में आता है खुद नूरुद्दीन जंगी उनके घर तक गया, जाके उनको मिला, घर की तलाशी ली। मुसल्ला पड़ा है, मुसल्ले को हटाया, नीचे लकड़ी का फट्टा है, फट्टे को हटाया, नीचे सुरंग है। वो हर रोज रात को सुरंग खोदते। सुरंग चलते चलते करीब थी कि वो रोजे तक पहुंच गई। और एक रवायत में यह भी आता है कि हजरत उमर के पांव का अंगूठा तक नंगा हो गया। यहां तक वो पहुंच गए, जो मट्टी निकालते वो रात को जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जाकर फैलाकर आ जाते। बड़े ही अजीब अंदाज से उन्होंने यह काम किया, किसी को शक नहीं पड़ा। नूरुद्दीन जंगी ने उनको पकड़ा, कहा ये वो चेहरे हैं जो अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाए, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचा रहे हैं।
उनको जानवरों के पीछे बांधकर मुखालिफ सिम्मत भगा के उनके जिस्मों को चीर करके टुकड़े कर दिया गया। और नूरुद्दीन जंगी ने रोज़ा रसूल के इर्द गिर्द जमीन की खुदाई करके पानी तक नीचे सीसा पिघला कर डाल दिया कि क़यामत तक फिर कभी कोई आमना के लाल को इस तरह तकलीफ देगा। और हमेशा नूरुद्दीन जंगी मदीने की गलियों में घूमते और ये बात याद करके रोया करते, इलाही तेरा शुक्र है तूने मुझ फकीर से मोहम्मद की हिफाजत का काम ले लिया। अल्लाह तूने इतना बड़ा मुझसे काम लिया। और नूरुद्दीन जंगी ने तय कर लिया जब तक जिंदा हूं, अब जो फलस्तीन इनके कब्जे में गया है मैं वापस लेके रहूंगा। पता चला मस्जिदे अक्सा में आग लगाकर मस्जिदे अक्सा का वो मिंबर जला दिया गया है। नूरुद्दीन जंगी ने एक खूबसूरत मिंबर तैयार करवाया। कई साल उस मिंबर को तैयार करने पर लगे, इस अहद से कि जब अल्लाह फलस्तीन को फतह करेगा तो ये मिंबर रखा जाएगा जो बैतुल मक़दस के शयान शान है। ये वो जगह है जहां अल्लाह ने मेरे पैगंबर को इमामुल अंबिया होने का ताज पहनाया था, जहां 1 लाख, ये कायनात की वाहिद जगह है जहां 1,24,000 अंबिया ने इकट्ठे नमाज पढ़ी है। ये वो जगह है जो बैतुल हराम के बाद 40 साल बाद तामीर की गई है। 40 साल बाद इसके बारे में कई रवायात हैं। एक रवायत तो यह है कि ये दोनों जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाई। एक रवायत यह है कि ये पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई। एक ये भी रवायत है बैतुल्लाह सबसे पहले जिन्नात ने तामीर किया था, उससे पहले फरिश्तों ने तामीर किया था। बहरहाल इन 2 मसाजिद के दरमियान 40 साल का अरसा है। पहले बैतुल्लाह बना, फिर बैतुल मक़दस बना। अब नूरुद्दीन जंगी कोशिश करता रहा, मिंबर तैयार हो गया, हिम्स शहर के अंदर मिंबर रख दिया गया, मगर फुर्सत ना मिली और वो दुनिया से रहलत कर गया। चलता रहा ये सिलसिला। 1169 को सेकंड क्रॉसेड वार लड़ने के लिए एक नौजवान जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ सलाहुद्दीन है, सलाहुद्दीन को मिस्र का गवर्नर बनाकर भेजा गया। 1169 के अंदर ये यहां नौजवान है, यहां पर उसे गवर्नर बनाकर भेजा। अब 24 साल ये जिंदा रहा। मिस्र का गवर्नर, शाम का गवर्नर, इस पूरे खित्ते का हुक्मरान सलाहुद्दीन बन जाता है। ये असल बगदाद का रहने वाला था, असल इसकी नस्ल बुखारात की थी, ये कुर्द कबीले से ताल्लुक रखता था। और नौजवान को जब वहां गवर्नर बनाकर भेजा, लंबे वाकयात हैं, हम अपने वक्त में उतनी बात करेंगे ताकि हमें मसले फलस्तीन, पहली सलीबी जंग, दूसरी सलीबी जंग, तीसरी सलीबी जंग समझ आ सके। अपने नजरियात को जरा गौर से सुनो, अपने नजरियात को पुख्ता करो, नजरियों पर जिंदा रहना सीखो, नजरियों पर मरना और जीना सीखो। कुरान कहता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका व उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। वो शख्स जिसका ये नजरिया पुख्ता हो, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए है। फिर उसे दुनिया का कोई खौफ बाकी रहता नहीं, बाकी रहता। मिस्र के अंदर ये गवर्नर बन के गया, जाते ही एक मिशन लेकर गया, मैंने नूरुद्दीन जंगी का बना हुआ मिंबर बैतुल मक़दस के अंदर हर हाल में रखना है, मैंने उसे फतह करना है। और कमोबेश 60-65 साल गुजर चुके थे बैतुल मक़दस को सलीबियों के कब्जे में गए हुए।
हजरत उमर ने फतह किया तो तकरीबन 525 साल तक बैतुल मक़दस मुसलमानों के कब्जे में रहा। फिर दोबारा रूमियों ने कब्जा कर लिया। अब फिर तकरीबन 60-65 सालों से कब्जा था। सुल्तान ने ये एक अहद किया कि मैं इसे, मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैं इसे दोबारा वापस आजाद करवाऊं। मार्के शुरू हो गए, लड़ाइयां शुरू हो गई और अजीबो गरीब वाकयात हुए। हत्ता के एक रिनॉल्ड या रिजनॉल्ड, दो तरह के रवायत में नाम आते हैं। रिनॉल्ड नाम का एक ईसाई बादशाह इतना जालिम शख्स था कि उसने मदीना पर कब्जा करने के लिए बहरी बेड़ा रवाना किया, दस्ता रवाना किया, कामयाब ना हो सका। तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने कसम उठाई। इसके दो जुर्म थे, एक मदीने पर हमला करने की, मदीने को तबाह करने की कोशिश की। दूसरा जुर्म यह था कि जो इन इलाकों से मुसलमान हज के लिए जाते, काफिलों को लूटता, माल भी लूटता, इस्तें भी लूटता और हाजियों की बेहुरमती करता। एक काफिले में खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहन भी थी, मगर अल्लाह ने उसको बचाया उसके जुल्म से और ये बच के निकलने में कामयाब हो गया। यहां से बच के जब निकला, बहन निकली, तो अल्लाह ताला ने उस बहन को सुल्तान तक पहुंचा दिया। जब वो सुल्तान तक पहुंची तो उसने सारा हाल जाकर बताया। सुल्तान ने कसम उठाई, अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत न देना जब तक कि मैं मदीने की हिफाजत न कर लूं और इस बदबख्त के सीने में अपने हाथों से खंजर न घोंप दूं। अल्लाह मुझे मौत न देना। फिर सुल्तान ने इसको पैगाम भेजा, कहा तुम कमजोर हाजियों से लड़ते हो, मुसाफिरों से टकराते हो, तैयारी कर लो, सुल्तान आ रहा है। और जितना सुल्तान बहादुर और दलेर और जंगजू था, उतना रहम दिल भी था, इतना मुशफिक भी था, इतना नरम दिल भी था। मोमन होता ही नरम दिल है, जिसका दिल नरम हो वो ही ईमान कबूल करता है। मोमिन बनता ही वो है जो ईमान वाला, नरम दिल वाला हो। सख्त दिल वाला मोमिन हो सकता नहीं, हो सकता। मोमिन बनना है तो दिलों को नरम करना पड़ेगा। सुल्तान ने तैयारी की, तैयारी करके लश्कर चल निकला। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया। 30,000 का लश्कर है, 30,000 का लश्कर पड़ाव किया। कुछ दिन वहां आराम किया। सुल्तान की इत्तला के बगैर लश्कर वालों ने एक गाय वहां पर चर रही थी, गाय पकड़ी, ज़बह की, ज़बह करके इस्तेमाल कर लिया गोश्त। जैसे हमारे यहां फौजें आती हैं स्कीमों पर, और फिर इस तरह के छोटे मोटे काम वाकयात होते हैं, वो भी हो गया। अब जब वो जानवर शाम को घर लौटे, उनमें एक गाय नहीं है और उस गाय की मालका एक बेवा औरत है जिसकी कुल कायनात एक गाय है। उसने पता जोई की, पता चला मुसलमान हुक्मरान यहां से गुजर रहा है, उसके लश्कर ने गाय ज़बह कर ली है, उसकी कुल कायनात गाय है। वो सुबह सवेरे उठी, जिधर से लश्कर गुजरना था वहां एक तंग जगह थी, नहर थी, पुल बना हुआ था, वो पुल पर जाके खड़ी हो गई। लश्कर यहीं से गुजरेगा, मैं अपनी फरियाद करूंगी, मैं अपनी दरखास्त और इस्तिगासा पेश करूंगी। लश्कर आना शुरू हुआ। पूछा मैंने सुल्तान को मिलना है। कहा सवारी पीछे आ रही है। 30,000 का लश्कर है। आस्ता आस्ता फौज गुजरती रही, पूछती रही। सुल्तान की सवारी आ गई, बूढ़िया भाग के आगे हो गई। सुल्तान ने पूछा क्या बात है? कहा तू इनका कमांडर है? कहा हाँ। कहा सुल्तान बात सुन ले, एक ये दुनिया का पुल है और एक आखिरत का पुल है, फैसला कर ले, मेरे मुकदमे का फैसला यहां होगा या पुलसरात पर होगा। सुल्तान की चीखें निकल गई। कहा ये किसको हिम्मत है कि पुलसरात पर जाके वो फैसले करवाता फिरे? मैं तो उस पुल से कामयाब होने के लिए, ये अल्लाह के दीन के गलबे के लिए गली गली, नगर नगर, दस्तों सहराओं, पहाड़ों में मैं धक्के खाता फिर रहा हूं। तू हुक्म कर, क्या बात है? कहा मेरी कुल कायनात गाय थी,
तेरे सिपाहियों ने जबह कर ली, मैं रात को भूखी सोई हूं, मेरे पास गुजारे के लिए कोई चीज नहीं। सुल्तान सवारी से नीचे उतरा, अम्मा के कदमों में बैठ गया, हाथ बांध के माफी मांगता है। कहा अम्मा, सुल्तान को माफ कर दे, तू जो चाहती है बदला ले ले, मेरे लिए माफी का ऐलान कर दे, मैं बैतुल मक़दिस की फतह के लिए जा रहा हूं। अगर ऐसी गलतियां मेरे लश्कर से सरजद होगी तो अल्लाह की रहमत न उठ जाए, अल्लाह कहीं मुझसे नाराज न हो जाए, अम्मा मुझे माफ कर दे। अम्मा को सवारियां दी गई, माल दिया, उसको बहुत कुछ दिया, वापस इज्जत से रवाना किया, माफी मांग के अम्मा को रवाना कर दिया। सुल्तान तेरी अजमत पर कुर्बान जाए, अपने दामन पर इतना दाग भी नहीं लगने दिया कि मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, अपनी सल्तनत को वसअत देने के लिए नहीं जा रहा, मुसलमानों तुम्हारे लिए जा रहा हूं। हाल मुसलमानों का उस वक्त यह था जिस तरह आज हमारा हाल है। शाम के इर्द गिर्द जितने मुसलमानों के शहर थे, छोटे छोटे शहर, रियासतें थी, सब हुक्मरान सो कॉल्ड मुसलमान, नाम नेहाद मुसलमान, बिके हुए मुसलमान जैसे आज हमारे हैं, मुजम्मत का बयान देते हुए भी मरते हैं। खौफ आता है, डर आता है, कहीं यहूद और नसारा नाराज ना हो जाएं। अल्लाह की कसम बिल्कुल यही हाल था, बिल्कुल यही कैफियत थी। सुल्तान तेरी अजमत पर कुर्बान जाएं। 24 साल तक वो मार के लड़ता रहा, कभी मुसलमानों से लड़ता, कभी मुनाफिकों से लड़ता, कभी वो यहूद और नसारा से लड़ता। जिंदगी के आखिरी 6 सालों में 16 जंगें सुल्तान को लड़ना पड़ी। आखिरी सालों में कितनी जंगें? 16 जंगें सुल्तान को लड़ना पड़ी, 16 जंगें। और सुल्तान ने इस रिजनाल्ड को जब चैलेंज किया, और सुल्तान ने क्या हिकमत अपनाई कि ये ठंडे इलाकों के रहने वाले हैं, ये यूरोप के ईसाई हैं, ये गर्म इलाकों में लड़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। अफगानिस्तान में आपने देखा नहीं, ठंडे इलाकों से आने वाले 28 मुल्कों की फौज, 28 मुल्कों की फौज 20 साल लड़ी, और बिल आखिर अफगानिस्तान की शिद्दत और गर्मी से भागकर वापस जा रही है। मुसलमानों ईमान पैदा करो, अल्लाह की कसम मुश्किल नहीं है। एक सलाहुद्दीन अगर पैदा हो जाए, बैतुल मक़दस तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रहा है, बैतुल मक़दस सिसक सिसक के रो रहा है, उसके मिंबरों में रात तुम्हें आवाजें दे रहे हैं। कोई है उमर सानी बनकर आए, कोई है जो अयूबी सानी बन के आए, कोई है सुल्तान फातेह बन के आए, कोई है मूसा नुसैर बन के आए, कोई तारक में ज़ियाद बन के आए। आज अक्सा की सिसकियां हैं, अज़का का रोना है, अक्सा की आहें हैं। असल गैरतमंद मुसलमान वो हैं जो 70 साल से पत्थरों से लड़ रहे हैं और अक्सा में सजदे कर रहे हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, पकड़े जाते हैं, मगर अक्सर में ही जाके सजदा करते हैं। असल मुसलमान तो वो हैं, ईमान तो उनका है जो 70 साल से लड़ रहे हैं। हमारा क्या ईमान है? हम तो तकरीर करने से कासर हैं, हम तो लिखने से कासर हैं, हम तो इस मौजू पर बात करने से कासर हैं, हम तो कुव्वत का मुजाहरा रोड पर निकल कर करने से कासर हैं। हम कहां के मुसलमान हैं? और सुल्तान ने कमाल हिकमत अमली अपनाई, हित्तीन के मुकाम को चुना, और ये ऐसी जगह थी जहां पानी था, खुद यहां पहुंच के पड़ाव कर लिया। और पता चला कि अभी रिजनाल्ड का जो लश्कर है वो यहां से 20 मील दूर है, पानी वाली जगह पर जाके पड़ाव कर लिया। अब उनको आगे आने पड़ा। जब आगे आए, सुल्तान तेरी अजमत पर कुर्बान जाए, जब बंदा अल्लाह के लिए कर रहा हो ना, अल्लाह बड़ी हिकमत सुलझा देता है। मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु
जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए फिर हर मुश्किल से निकलने के रास्ते बना देता है और उसे वहां से अल्लाह ताला उसको रिज़्क देता है, मशवरे देता है, राय देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। ईसाई 20 मील का सफर तय करके आए तो उस जगह पर पानी नहीं। सुल्तान ने क्या किया, 3 ग्रुप कर दिए अपने लश्कर के। एक ग्रुप को कहा तुम सामने खड़े होकर डट के लड़ोगे। एक को जंगलों में फैला दिया कि जब घुमसान की जंग हो तो तुम पूरे जंगल के घास फूस को आग लगा देना। एक मौसम की गर्मी, ऊपर से लड़ने वाले गोरे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मौसम की शिद्दत, फिर जंग की गर्मी, घुमसान की लड़ाई, फिर जंगल से जब आग और तपश होगी तो उनके लिए तनूर बन जाएगा। और एक लश्कर को कहा जब ऐन अरूज पर लड़ाई हो तो अचानक घोड़े दौड़ाते हुए ईसाई लश्कर पर टूट पड़ना। अब जब आमना सामना हुआ तो उन्होंने देखा सलीबियों ने कि ये तो थोड़ा सा दस्ता है, दोपहर होने से पहले इनका काम तमाम हो जाएगा। अभी जंग ने अरूज पकड़ा ही था, चारों तरफ से आग भड़क उठी और मुसलमानों के पास पानी था, पानी के चश्मे और ज़खायर थे, पानी उनके पास ज़खीरा था। जब हर तरफ से आग भड़की और सलीबियों के लिए वो एक जहन्नम का तंदूर बनने लगा, और जब वो घबराने लगे एक दस्ते ने अचानक हमला किया, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गरम रखने कहे बहाना। सुल्तान बीमार है, घोड़े की पीठ पर है, मगर खैबे में आराम नहीं कर रहा। कहा अल्लाह उस वक्त तक कमा को आराम भी नहीं करूंगा जब तक तेरे नबी के मदीने पर हमला करने वाले के सीने में खंजर ना घोंप लूं। खुद सवारी पर है, बीमार है, शदीद बीमार, मगर घोड़े की पीठ पर कमान कर रहा है। जो ही चारों तरफ से आग भड़की और तीसरे दस्ते ने हमला किया, उनके पांव उखड़ गए। फिर आगे आगे सलीबी थे, पीछे मुसलमान थे और उनके हाथों में नंगी तलवारें थी। फिर तसव्वुर करो, चश्मे फलक ने शायद से मंजर देखा हो, कमोबेश 30,000 और एक रवायत में आता है 70,000 ईसाई वहां पर कत्ल हुए और इसी मनिंद गिरफ्तार हुए। एक एक मुसलमान के कब्जे में 40-40 गुलाम आए, 40-40 गुलाम। इनको गिरफ्तार करने के लिए उनके पास हथकड़ियां नहीं, हैंडकफ नहीं, रस्सियां तक नहीं। खौफ ईसाइयों पर यह था, एक मुसलमान किसी ईसाई को कहता कि यहां रुको, मेरे पास रस्सी नहीं, मैं लेकर आता हूं, तुम्हें बांध कर ले जाऊंगा। वो सुबह खड़ा होता, शाम तक इंतजार करता। इतनी जुर्रत नहीं कि वो भाग सके, अपने कदमों की मट्टी को छोड़े। और एक मुसलमान 40 सलीबियों को हाँक कर ले जा रहा है। मिस्र के शहर में दाखिल हुआ, पैरों में जूते नहीं। अल्लाह तेरी अजमत पर कुर्बान जाए, अल्लाह फतह उनको देता है जो ईमान वाले हों, चाहे फौजी बूट हो या ना हो, फौजी यूनिफॉर्म हो या ना हो। अल्लाह कहता है हिजबुल्लाह, मेरी अपनी एक यूनिट है, उसका नाम हिजबुल्लाह है। मेरा एक अपना लश्कर और दस्ता, उसका नाम हिजबुल्लाह है। वो सिबगतुल्लाह मेरी यूनिफॉर्म में रंगी होती है, मेरी अपनी एक यूनिफॉर्म है, उसमें जो रंग जाता है वो मेरा हो जाता है। नंगे पांव हो तब भी मैं उसे सलीबियों का मालिक बना देता हूं। मिस्र के बाजार से लश्कर गुजर रहा है, लाइनें लगी हुई हैं कैदियों की। मुसलमान के दिल में ख्याल आया, जूती की दुकान है, यहां से जूता ही ले लूं, पांव तो फट गए, खून रिस रहा है। उसने दुकानदार से कहा जूता कितने का है? कहा 3 दिरहम का। मुसलमान के पास देने को पैसे नहीं। कहा इनमें जो चाहते हो, एक गुलाम ले लो, इसके बदले एक जूता दे दो। यूं एक गुलाम के बदले में मुसलमान सिपाही ने जूता लेकर पहना। यह हैसियत थी इन काफरों की जो आज हमारे फैसले करते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के गुलाम, ये अक़वाम मुत्तहिदा हमारे मसाइल हल करने के लिए नहीं, हमारे हकूक और हमारा इस्तेहसाल करने के लिए है। ये जब तक जंग बंदी नहीं करते,
जब तक इनको लाले ना पड़ जाए, उस वक्त तक लड़ते हैं, मारते रहते हैं, जब तक मुसलमान पिट रहे होते हैं। जब खतरा महसूस हो कि अब बाजी मुसलमानों के हाथ में जाने लगती है, फौरन जंगबंदी करवा देते हैं ताकि वही स्टेटस को हो जाए, मुसलमान कहीं आगे ना बढ़ सके। इस दफा भी जो जंगबंदी हुई है, हालात जब तब्दील होने लगे, रातों रात जंगबंदी हो गई, अचानक जंगबंदी हो गई। मुसलमानों, ये भी इनका धोखा है। हर 2-4 साल के बाद ये स्लॉटर हाउस खोलते हैं, 2-4 हजार मुसलमानों को ज़बा किया, फिर जंगबंदी, मुसलमान फिर टूटे हुए घर बनाते हैं, फिर हमला शुरू हो जाता है। 70 साल से यही खेल खेला जा रहा है। अगर गैरत है, अब इनके चुंगल में मत आओ, इस मिशन को जारी रखो। इंशाअल्लाह बोलना हमारे जिम्मे लगाओ, जवान तैयार करना हमारे जिम्मे लगाओ, इनको भेजना अपने जिम्मे लगाओ। ये सलीबी यहूद और नसारा ये चंद महीने भी इंशाअल्लाह मुसलमानों के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इस दफा उनके साथ यही हुआ है। हमास के रॉकेट्स ने उनका फुरकस निकाल दिया। अल्लाह ने उनके रॉकेट से काम लिया कि जब तुम नहीं लड़ते, अल्लाह चिड़ियों से, अबाबिलों से काम लेता है। तुम एटमों से, हथियारों से, टैंकों से, जहाजों से नहीं आओगे, मैं 10-10 हजार के रॉकेट से वही काम ले लूंगा। अल्लाह ने काम लिया है कि नहीं लिया? 12 दिन तक यहूदी अपने बैरक्स से नहीं निकले, सुरंगों से बाहर नहीं आए, एयरपोर्ट बंद, बसें बंद, ट्रेनें बंद, कारोबार जिंदगी बंद रहा। हालांकि उधर डेजिकेटर चलते थे, उधर फिजाइया उनकी बम्बिंग करती थी, मदर ऑफ बम्स वहां गिराए गए, मगर अल्लाह ताला ने हमास के रॉकेटों से जो काम लिया, वो शायद मुसलमान फौजों की एटमों और जहाजों से अल्लाह वो काम नहीं ले रहा। क्यों? उसके पीछे ईमान चाहिए, उसके पीछे गैरत ईमानी चाहिए। और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस जंग में, यही रिजनाल्ड या रेनाल्ड गिरफ्तार हुआ, इसके साथ एक और जर्नैल था जिसका नाम गाय था। अंग्रेजी में गाय उसे कहते हैं, हमारे यहां तो गाय एक जानवर है, उसका नाम ही गाय था। ये गाय क्या लड़ेगी? एक इधर गाय के पुजारी हमारे दुश्मन है, एक उधर बछड़े के पुजारी दुश्मन है। ऐसे ही है कि नहीं? यहूदी बछड़े के पुजारी, हिंदू गाय के पुजारी। अरे ये गाय हमारे साथ क्या लड़ेगी? तुम गाय को ज़बा करने वाले, वो गाय को का पेशाब पीने वाले। हाँ, बात तो ये है कि गैरत ईमानी चली गई। अगर गैरत ईमानी आ जाए तो किसी चीज की कमी नहीं है। इनको गिरफ्तार करके सुल्तान के खेमे में पहुंचाया गया। करीब था कि प्यास से वो मर जाते। सुल्तान ने गाय को कहा, इसको गुलाब का अरक पिलाया जाए, इसको पानी पिलाया जाए। उसको पानी पिलाया, उसको गुलाबे अरक पिलाया, इसको दुश्मन को भी पानी पिलाया। ये सुल्तान की रहमदिली है। जब उसके जरा औसान बहाल हुए, कहने लगा, सुल्तान मैंने पानी पिया है, मुझे अंदाजा नहीं था तो इतना रहमदिल है जितना मैंने तुम्हें पाया है। कहा, हां, मगर मैंने एक कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, तूने मदीना तो रसूल पे हमला किया था, तूने हाजियों की इज्जतें लूटी थी, मेरी बहन उस हमले में मौजूद थी। मैंने कहा, इलाही मौत ना देना जब तक उस लईन को खुद अपने हाथों से ज़बह ना कर लो। अब पानी पिलाना मेरी जिम्मेदारी थी, गाय को आजाद कर दिया, मगर इस बदबख्त को अपने हाथों से सुल्तान ने ज़बह किया। अब ये इतना बड़ा वाकया था कि दुनिया ईसाइयत के अंदर कोहराम बर्पा हो गया। और एक इनका जर्नैल था बुरनस, उस जर्नैल का नाम था बुरनस। उसने क्या किया? उसने एक दफा उस बुरनस ने, उसने भी कसम उठाई थी, हाजियों को पकड़ा। ये इस तरह के गरीब लाचार लोगों पर बड़ा जुल्म करते हैं, ये काफिर, इनका मिजाज है, अंदर के ये बड़े बुज़दिल होते हैं। उसने पकड़ा, जुल्म किया, और उसने एक बात कही, ऐना मुहम्मदुकुम उदूहु यंसुरुकुम, कहा, बुलाओ, कहां है तुम्हारा मोहम्मद, आए तुम्हारी मदद को। ये उसने चैलेंज किया, ऐना मुहम्मदुकुम उदूहु यंसुरुकुम,
बुलाओ अपने मोहम्मद को, तुम्हारी मदद करे। सुल्तान तक ये खबर पहुंची। सुल्तान बेकरार होकर रोने लगा। उसने फिर 2 कस्में उठाई। कहा इलाही मेरी 2 कस्में हैं। एक कसम यह है कि जब तक बुरनस को कत्ल न कर लूं और जब तक बैतुल मक़दस को फतह न कर लूं, इलाही मुझे मौत न देना। और मजे की बात आपसे अर्ज करूं, 24 साल इस इलाके का यह गवर्नर रहा, 24 साल जंगे लड़ता रहा, 24 साल में उसने कभी नया लिबास नहीं पहना। वो एक ही लिबास है, उसे धोता है, उसे पहनता है। और इर्द गिर्द मुसलमानों की रियासतें थी और वो भी सुल्तान के खिलाफ सलीबियों की मदद करते थे। बदकिस्मती का ये आलम है, जैसे हमारे फिलिस्तीन के इर्द गिर्द सारे मुसलमान उनकी मदद करते हैं, किसी एक में गैरत नहीं। शुक्र करो अल्लाह ने हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया है। इनसे 1000 गुना बेहतर गैरत वाला मुल्क है, इनसे 1000 गुना बेहतर हमारी फौज है, इनसे 1000। यासिर अरफात ने कहा था काश हमारे पड़ोस में भी कोई पाकिस्तान होता। ये यासिर अरफात के अल्फाज थे, काश कोई पाकिस्तान हमारे। और अल्लाह ने इस बीमारी से पहले इलाज अल्लाह ने पैदा कर दिया। 28 गालिबन 24 या 26 मई को या 14 मई 1948 को इसराइल मार्ज वजूद में आया और 14 अगस्त 1947 को अल्लाह ने इसका इलाज पाकिस्तान मार्ज वजूद में लाया। इलाज हर बीमारी का पहले मौजूद होता है, अल्लाह ने पाकिस्तान इसका इलाज बनाया है। अब भी अदल से बात की जाए तो इस सारे मसले में सबसे ज्यादा मुतहर्रिक पाकिस्तान और तुर्की ने किरदार अदा किया है। अरबों का क्या किरदार है, कुछ नजर आता है आपको? क्या अर्ज करूं, इकबाल तेरी अजमत पर भी कुर्बान जाए, अल्लाह तुझ पर रहमत फरमाए, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाए। इकबाल ने इनके बारे में कमाल फाइंडिंग दी है। कहता है सख्त बारीक है अमराज उमम के असबाब, सख्त बारीक है अमराज उमम के असबाब, खोल कर कहिए तो करता है ब्याह कोताही। दीने शीरी में गुलामों के इमाम और शयूख देखते हैं फकत एक फलसफा रूबाही। हो अगर कुव्वत फिरौन की दर पर दा मुरीद, कौम के हक में है लानत वो कलीमुल्लाही। इकबाल कहता है मुसलमानों के बड़े ही बारीक, बड़े ही पचीदा मसाइल हैं। ऐसे मसाइल अगर खोलकर बयान करें तो सिवाय इनकी कुताही और बुज़दिली और बेगैरती के और कुछ नहीं मिलता। दीन शीरी में गुलामों के इमाम और शयूख, ये मीठा मीठा दीन, दाढ़ी रखने वाला दीन, सुन्नतों पर अमल करने वाला दीन, मिसवाक पर चलने वाला दीन, मिलाद मनाने वाला दीन, ये मीठा मीठा दीन है। इनके इमाम और शयूख कौन हैं? देखते हैं फकत एक फलसफा रूबाही। अगर इनके इमामों को, शयूख को, जुब्बों कुब्बों वाले पीरों फकीरों को देखो तो ये लूंबड़ नजर आते हैं, ये लूंबड़ हैं, इनमें गैरत नाम की कोई चीज नहीं। हो अगर कुव्वत फिरौन की दर पर दा मुरीद, अगर फिरौन की कुव्वत, अगर हमारी सारी कुव्वतें फिरौन की ही दर पर दा मुरीद हों तो कौम के हक में है लानत व कलीमुल्लाही। सारी कुव्वतें यूएनओ के पीछे है, सारी कुव्वतें अमेरिका की गुलाम है, तो कौम के मुकद्दर में लानत ही आएगी और क्या आएगा। ये इकबाल ने इनका तर्जमा किया है। आज से 70 साल 80 साल पहले, 90 साल पहले इकबाल ने ये इनकी कैफियत बयान की है। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बुर्रस की इस बात को सुना, अल्लाह अकबर, सुल्तान ने कहा ला यक़्तुलन्न बुर्नस साहिबल क़ुरके बियदिही लिअन्नहु नक़ज़ल अहदा व तनक्कस रसूला। ऐ अल्लाह, इसने मेरे साथ किया हुआ मुआहदे को तोड़ा है, यानी मजलूम हाजियों को इसने जलील ख्वार किया, इसने वादे को तोड़ा है
इसने तेरे रसूल की तौहीन की है। इसने कहा इना मुहम्मदुकुम उदूहु यंसुरुकुम, बुलाओ कहां है तुम्हारा मोहम्मद, आए तुम्हारी मदद करे, मुझसे छुड़वाए। इलाही मेरे साथ अमन का मुआहदा करके तोड़ा। एक जुर्म यह है, और एक जुर्म यह है कि इसने तेरे नबी की तौहीन और गुस्ताखी की है। इलाही उस वक्त तक मैं पीठ के बल सोऊंगा नहीं जब तक मैं इसको जहन्नम वासल न कर लूं। ऐसे जर्नैल हों फिर आलम इस्लाम को इज्जतें मिलती है। 24 साल ये शख्स लड़ता 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 रहा, 24 साल मर के मैदान में रहा। हर साल नियत करता हज करने की, मगर हज कर सका? हज नहीं कर सका। जो हज के लिए हाजी जाते उनके माथे और हाथों को चूम कर रवाना करता, जो वापस पलट के आते रो रो के उनका इस्तकबाल करता कि तुम वो नेक लोग हो जिन्होंने हजर अस्वद को बोसा दिया है, जिन्होंने मेरे रब के घर काबा के तवाफ किए हैं, जिन्होंने मुकाम इब्राहिम के पीछे नमाजें पढ़ी है, मेरे मोहम्मद का रोजा देखा है। तुम कितने अजीब हो। 24 साल नियत करने वाला, मगर गलबा इस्लाम की तहरीक में इतना मसरूफ रहा कि जिंदगी में हज कर सका। ये थी गैरत ईमानी। मगर मैं समझता हूं हाजी इसके सामने क्या मुकाबला हाजियों का। कुरान ने कहा अजाल तुम सिकायत अल हज व इमारत अल मस्जिद अल हराम कमन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह। फरमाया कि हाजियों को पानी पिलाना, मस्जिद हराम की मुतवल्लियत करना, अल्लाह पर ईमान लाना, ये सारा कुछ मिलकर भी जो अल्लाह के राह में टकरा जाता है उसका मुकाबला कर सकते, ये कुरान है। चोटी का काम है अल्लाह के घरों को आबाद करना, चोटी का काम है हाजियों की खिदमत करना, चोटी का काम है। मगर जो दीन इस्लाम के लिए मार का लड़ लेता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया एक शख्स लैलतुल कदर की रात हो, रमजान का महीना हो, लैलतुल कदर की रात हो, हजर अस्वद के सामने हो, बोसे ले रहा हो, फरमाया ये शख्स 100 साल तक इस हालत में इबादत करे, उससे वो शख्स बेहतर है जो एक लम्हा अल्लाह के गलबे के लिए मैदान मार्का में खड़ा हो जाए। सुल्तान जानता था, इसलिए हज पर नहीं जा सका। कहा पहले किबला अव्वल फतह करवाऊंगा। बुरनस का मुकाबला हुआ, बुरनस का मुकाबला हुआ और बुरनस का ऐसा भुरकस निकाला, अपने हाथों से उसे कत्ल किया, फिर बैतुल मुकद्दस पर चढ़ाई की। 18 दिन तक बैतुल मुकद्दस के शहर का मुहासरा किए रखा। सलीबी ताब न लाते हुए शिकस्त तस्लीम करते हैं। सुल्तान ने कहा हर मर्द 10 दिरहम फिदिया देगा तो रिहाई मिलेगी, औरत 5 दिरहम देगी तो रिहाई मिलेगी, जो नहीं देगा उसे गुलाम बना लो। पैसा देने वालों ने पैसा देके रिहाई ले ली और ये 1187 के अंदर जाकर फतह हुआ। 1169 में सुल्तान यहां पर आया था। 24 साल के बाद आज अल्लाह ने उसे उसके हाथों बैतुल मक़दस को फतह करवा रहा है। अमीर ईसाई फौरन पैसा देके, फिदिया देके, खजाने उठा के भाग गए। सुल्तान ने किसी को मालो दौलत ले जाते हुए नहीं रोका। हालांकि 88 साल पहले जो हशर सलीबियों ने मुसलमानों का इन इलाकों में किया था, खुद उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, खुद उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि जब हमारे घोड़े यरूशलेम में दाखिल हुए तो घोड़ों के घुटनों तक मुसलमानों के खून जमे हुए थे। यूं खून की नदियां बह रही थी यरूशलेम में। इतना कुछ तो खून किया गया, मगर सुल्तान इतना नरम दिल है, कहा जो 10 दिरहम दे आजाद, जो औरत 10 दिरहम दे आजाद। आजाद होकर सोना चांदी लेके भाग गए, अपने गरीब ईसाइयों को पीछे छोड़ गए। गरीब ईसाई पीछे कैद में है।
जब देने वाले फिदिया दे गए तो सुल्तान ने पीछे को सबको आम ऐलान करके सबको रिहाई दे दी। कहा जो जाना चाहता है जाए, जो रहना चाहता है रहे, मगर जिम्मी होकर यहां रहेगा। अब यह खबर जब यूरोप में पहुंची, कोहराम बर्पा हो गया कि हैकल सुलेमानी फिर फतह हो गया। फिर बैतुल मक़दस में अजानें होने लगी और कुर्बान जाऊं, बैतुल मक़दस जब फतह हुआ, सुल्तान उसमें दाखिल हुआ, जगह जगह पर सलीबें लटकी हुई थी और इस जंग के अंदर वो सलीब आजम लेकर आए थे। उनका दावा था ये वो सलीब है जिस पर ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। दावा तो झूठा था, वो उस सलीब के नाम पर मर मिटते थे। सलीब भी फतह हो गई, सलीब सुल्तान के सामने आ गया। सुल्तान ने दमिश्क रवाना कर दी सलीब को। अब जब ये खबर फैली, पूरा यूरोप जमा हुआ, 11 मुल्क जमा हुए। उसका सरबराह रिचर्ड को बनाया गया, जिसको शेर दिल कहते हैं। और मैं अर्ज करूं, अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल फरमा ले, अल्लाह का रिया का हिस्सा ना बन जाए। 2004 में लंदन के एक प्रोग्राम में, जहां लंदन का मेयर मौजूद था, अल्लाह ने वहां मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया। मैंने यही वाकया कोट किया, यही वाकया मैंने वहां कोट किया। लंदन फॉर सेल, रिचर्ड ने उसको बेचकर माल जमा करके सुल्तान के साथ लड़ने के लिए फौज तैयार करने का ऐलान किया। यानी इतनी शिद्दत थी सलीबियों में। 11 मुल्क थे ईसाइयों के, सारे जमा हुए। तय हुआ अपने अपने खजाने का 10% हिस्सा अलग कर लिया जाए और वो उसके जरिए फौज बनाई जाए, हथियार लिए जाए। उसको नाम दिया, खुद अंग्रेजों ने अपनी किताबों में लिखा, सलाहुद्दीन 10th, कि सलाहुद्दीन के नाम पर 10वां हिस्सा अपने खजाने का वक्फ कर दिया। वहां से टैक्स बना, 10th से टैक्स बना है। इससे पहले मुसलमानों में टैक्स नहीं था, मुसलमानों ने वहीं से टैक्स लिया है। यह भी सलीबियों की सुन्नत है जिस पर हमारे यहां यह अजाब आया हुआ है। अरे उन्होंने तो यह टैक्स मुसलमानों के खिलाफ लगाया, हमने खुद ही अपने आप पर लगा लिया है। मुसलमान तो ज़कात और उशर देता है, सदका तो देता है, टैक्स देता, टैक्स हमेशा काफिर देते हैं मुसलमानों को। 10वां हिस्सा हर एक ने खजाने का मुख्तस किया। 7 लाख फौज तैयार हुई। फिर मार्का हुआ, शेर दिल रिचर्ड ने हमला किया, अक्का पर हमला कर लिया। सुल्तान ने यहां कुछ फौज लगाई और उसके साथ लड़ाई में वहां मार्के में जा टकराया और 3 साल तक जंग जारी रही। 3 साल तक 4000 उसने कैदी मुसलमान बनाए रिचर्ड ने। सुल्तान ने कहा फिदिया ले लो, सुलह कर लो, सलीब वापस ले लो, मुसलमानों को छोड़ दो। उसने मुआहदा करके फिर गया, 4000 मुसलमानों को ज़बाह कर दिया। सुल्तान ने फिर रात भर अल्लाह से रो रो के दुआ की, कहा इलाही मैं तो तेरे घर की ज़ियारत नहीं कर सका तेरी रजा के लिए, या अल्लाह ये आखिरी मार्का है, मरने से पहले ये भी फतह अता फरमा दे। ये बैतुल मक़दस की फतह के बाद का वाक़या है। फिर सुल्तान ने ऐसी शिद्दत की लड़ाई लड़ी कि रिचर्ड वहां गिरफ्तार हुआ, पकड़ के लाया गया। फौज शिकस्त खाती है, ईसाई समंदरों में डूब के मरते हैं, कुछ इलाका छोड़ जाते हैं। सुल्तान ने फिर वो इलाका फतह किया, रहम दिली से रिचर्ड को आजाद कर दिया। कहा जाओ मैं तुम्हें आजाद करता। वो हैरान मगर कुछ गैरतमंद था। तारीख में लिखा है रिचर्ड आजाद हुआ, आज तक नहीं पता वो कहां गया और कहां उसकी मौत वाक़ई हुई। और फिर 1917 तक ये बैतुल मक़दस फतह रहा। 1917 और जब सुल्तान ने बैतुल मक़दस की सफाई कराई, 1 हफ्ता लगा। सलीबे तोड़ तोड़ के बुत निकाल के 1 हफ्ता लगा। पूरे आलम इस्लाम से कुर्रा को बुलाया, पूरे आलम इस्लाम से सुल्तान ने कुर्रा को बुलाया और बुलाकर सुल्तान ने उनको कहा कि
एक एक कोने में अजान दो, एक एक कोने में अजान दो। जब इकट्ठी अजानें गूंजने लगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इब्ने कसीर ने लिखा है, कादतिल कुलूब ततीरु मिनल फरह। मुसलमानों में खुशी की इतनी लहर दौड़ी करीब था कि उनके सीनों से रूहें खुशी से निकल जाती। हर तरफ अल्लाह अकबर गूंज उठा, हर तरफ अल्लाह अकबर गूंज उठा। एक ही नारा होता था, अल्लाह अकबर। कुरान ने जब कहा, इब्ने कसीर तेरी अजमत पर कुर्बान जाएं, कहता है कादतिल कुलूब ततीरु मिनल फरह। करीब था कि सुल्तान और हजारों मुसलमानों के सीनों से रूहें खुशी से ही परवाज कर जाती। अल्लाह तूने आज बैतुल मक़दस में सजदे करने की तौफीक अता फरमाई। और 1917 तक ये मार्का चलता रहा। 1917 में जब फ्रांसीसी पहला जर्नैल बैतुल मक़दस पर दोबारा कब्जा करके दमिश्क में सुल्तान के मिज़ार पर आता है, तो ये उसके अपने अल्फाज हैं अंग्रेजी में। फ्रेंच कमांडर हेनरी ग्राउट सेड, अपॉन एंटरिंग दमिश्क विद हिज ट्रूप्स, went to Saladin tombs, kicked it and proclaimed, the Crusades have ended now. ईसाई कमांडर कहता है आज सलीबी जंगों का इख्तिताम हो गया। ठोकर मार के उसकी कब्र को कहता है, ए सुल्तान, अवेक सलाहुद्दीन, वी हैव रिटर्न, माई प्रेजेंस हियर consecrates the victory of the cross over the crescent। देख आज तुम्हारा हिलाल शिकस्त खा गया है, आज ईसाईयत और सलीब को फतह हो गई है। सुल्तान की कब्र को ठोकर मार के चैलेंज करता है, काश कोई एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। ये 1917 का वाकया है। आज 104 साल हो गए हैं, फिर बैतुल मक़दस उनके कब्जे में है और किसी सलाहुद्दीन की मुंतजिर है। अल्लाह इस उम्मत में गैरत पैदा फरमा, अल्लाह इस उम्मत में गैरत पैदा फरमा। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को गैरत अता फरमा, अल्लाह हमारी अवाम को गैरत अता फरमा। अल्लाह हमारी जिंदगियों में हमें बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी दिखा। अल्लाह हमें बैतुल मुक़द्दस में सजदा करने की तौफीक अता फरमा। वल हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।